नमस्कार, मैं साईं आंटी चैनल के माध्यम से आपसे रूबरू हूँ। साथियों, कल मेरे पास एक साईं भक्त का फ़ोन भी आया और मैसेज भी आया कि आंटी मैंने एक अनुभव आपके लिए भेजा है, आप उसे अपने चैनल पर डाल दीजिएगा। तो भक्तों, जब मैंने उसको सुना तो मुझे कुछ ऐसा लगा कि शायद मेरी प्रशंसा कुछ ज़्यादा की है उस बिटिया ने। वैसे मेरे पास ऐसे फ़ोन आते रहते हैं कि आंटी हमने आपको साईं लीला टीवी पे देखा और हमारी बड़ी इच्छा थी कि हम आपसे कब बात करें, कैसे बात करें, और वो फिर मुझसे जुड़ जाते हैं, कहीं ना कहीं से उन्हें फ़ोन नंबर बच्चों को मिल जाता है। तो मैं हाथ जोड़कर बहुत धन्यवाद करती हूँ आपके सभी भक्तों के इस प्यार को कि जो आपने साईं आंटी को दिया है। मैं हृदय से वास्तव में बहुत बहुत आभारी हूँ। मैं अपने को इस लायक बिल्कुल बिल्कुल नहीं मानती हूँ, लेकिन बाबा मुझे इतना सम्मान दिलवा रहे हैं, ये बाबा की कृपा है, ये बाबा का आशीर्वाद है। बस मैं केवल अपने को इतना मानती हूँ कि मुझे यदि एक माध्यम बनाया है बाबा जी की लीलाओं का वर्णन करने का, या अपने अनुभव शेयर करने का, या भक्तों के अनुभव शेयर करने का, जो मुझे बाबा जी ने ये समझ लीजिए आशीर्वाद दिया है या मुझे चुना है इस कार्य के लिए, मैं इसके लिए अपने बाबा को बहुत धन्यवाद देती हूँ, बहुत आभारी हूँ। बस केवल इतना कह सकती हूँ कि साईं कृपा से सब काम हो रहा है और मेरा तो साथियों केवल नाम हो रहा है। लोग साईं आंटी को याद करते हैं, साईं आंटी को प्यार करते हैं, ये भी बाबा जी की ही कृपा है। बाबा जी का आपका बहुत धन्यवाद। मैं इस वीडियो को डाल ही नहीं पा रही थी, लेकिन फिर 2-3 लोगों के फ़ोन आए कि नहीं आंटी, उसकी भावना है, उसने जो कुछ आपके लिए कहा, कोई बात नहीं, आप उसे प्लीज़ भेजिए। मैंने लोड कर दिया था, अपलोड हो गया था, लेकिन मैंने उसको डिलीट कर दिया अभी। लेकिन अभी भक्तों के फ़ोन आए कि आंटी ऐसा मत करिए प्लीज़, आप उसको अपलोड करिए। तो साथियों, मैं उसको अपलोड कर रही हूँ। धन्यवाद। जय साई राम। बाबा की कृपा से आज एक अनुभव सुना रही हूँ। इसके पीछे का कारण है वो ये है कि मैं साई आंटी को पिछले साल सुनी थी एक चैनल पर, और इनका अनुभव जो था वो मतलब बाबा पे विश्वास करने की भी किसी की होती है ना भक्ति बहुत ज़्यादा, मतलब मैं क्या बोलूँ साई आंटी को लेकर, इतना इनका भरोसा है, इतना विश्वास है। तो मतलब ऐसी भक्ति भी सबके बस की नहीं होती है कि वो इतना हिम्मत करके इतनी भक्ति करे कि बुरे से बुरे समय में भी बाबा को छोड़ा नहीं। वरना लोगों का एक दिन में कुछ बुरा होता है ना, तो अगले दिन वो बाबा को पलट कर नहीं देखते हैं। तो इनका जब मैंने अनुभव सुना था ना, मैं तो मुझे याद है मैं रात में सुन रही थी, 12-1 बजे रात में मैं रो रही थी सुन के। बहुत सुंदर अनुभव है इनका। और उस दिन फिर मेरी इच्छा हुई कि बाबा काश कभी इनसे बात होगी मेरी, लेकिन फिर मैंने कभी ट्रेस नहीं किया। मैंने बाबा से कह दिया, और मुझे इनके उसके बाद मैंने इनको कभी कहीं किसी न किसी चैनल पर थोड़ा बहुत देखा था। तो मेरी इच्छा थी, मैंने 2-3 बार और देखा था, तो मुझे पता था कि ये साई आंटी जो है ये बहुत अच्छी हैं और मेरी इच्छा है इनसे बात करने की। पर मैं जानती थी कि मैं शायद इनसे मिल नहीं पाऊँ, क्योंकि मैं किसी भी अगर चैनल वाले को बोलूँगी कि मुझे साई आंटी को मिलना है तो ऑब्वियसली वो लोग मुझे एंटरटेन नहीं करेंगे। तो उसके बाद ना बाबा की देखिए कृपा हुई कि एक दिन मुझे एक दीदी हैं, उन्होंने एक लिंक भेजा, कोई एक्सपीरियंस का था। मैंने वो खोला, वो इतना सुंदर मैं खुश हो गई कि वो साई आंटी का इतना सुंदर एक्सपीरियंस था। और मतलब वो ना एक प्लेलिस्ट है, आप लोग देखेंगे चैनल पर तो उसमें ना वो कुछ पॉजिटिव मोटिवेशनल बातें करती हैं। उसमें एक स्टोरी है कि कैसे उन्होंने ना 100 रुपये दिए थे, वो बूढ़े जो थे जो सामान इनका उठाकर ले गए थे कूली, और उन्हें 20 रुपये और दिए थे क्योंकि ये शिरडी धाम से तीर्थ करके आई थी। मतलब आप सोचिए कि आज भी ऐसे लोग होते हैं और आज भी ऐसे मतलब भाव होते हैं। तो ये देखकर मुझे ना बहुत अच्छा लगा था। तो मेरी बहुत इच्छा हुई थी कि काश बाबा मैं साई आंटी से कभी बात कर पाऊँ, और बाबा जो है मुझे उनका चैनल का लिंक ही किसी से भेज दिए। तो बाबा ना हमारे मन की इच्छा को समझते हैं, ये सच है। और साई आंटी हमेशा परोपकार करना, किसी को अच्छा करना, खिलाना पिलाना, ये सब हमेशा ये कहते हैं। अगर आप इनका मैसेज पढ़ेंगे ना, या मोटिवेशनल वाला वो जो प्लेलिस्ट है वो तो मेरा फेवरेट ही है, मैं बहुत बार सुनती हूँ लेकिन सारे वीडियो पे कमेंट नहीं कर पाती हूँ। तो उससे जुड़ा एक अनुभव आपको बताती हूँ।
एक बार की बात थी, मेरे घर पर एक आंटी जो काम करने आती थी, तो मुझे भी यही लगता था कि बाबा कोई भूखा है तो उसे मुझे खाना खिलाना चाहिए, क्योंकि तुम कहते हो तुम्हारी कृपा से। तो मैं ये करती थी। तो एक दिन ना उन्हें मतलब किसी बात को लेकर उनके मन में ये था कि ऐसा नहीं वैसा होना चाहिए, और वो अपना घमंड दिखाने के लिए क्या की कि वो खाना फेंक दी। तो मैं आप लोग को एक बात बताती हूँ, जब भी कोई अगर खाना फेंक देता है ना, तो वो इंसान मेरे मन से उतर जाता है, क्योंकि ना हमारी दुश्मनी चाहे किसी से कितनी भी हो, लेकिन हम सारे लोग मेहनत इसीलिए कर रहे हैं ताकि हमारा पेट भर सके। इसीलिए तो हर कोई जी रहा है। अगर आप थोड़ा ध्यान देकर सोचे तो कोई मेहनत करके पढ़ रहा है, कोई मेहनत करके जॉब कर रहा है, क्यों? क्योंकि सबसे पहले उसका पेट भरे, उसका तन ढके। तो वैसे में उन्होंने खाना फेंक दिया ना, और मैं बड़े मन से बना के खिलाती थी। गरम गरम चावल, दाल, भिंडी का सब भुजिया, अचार, पापड़, सैलेड, जो भी होता था सब कुछ। और जो हम लोग खाते थे वही उनके लिए फ्रेश बनाते थे। और उन्होंने ना वो गरम चावल डस्टबिन में फेंकने के पहले एक बार नहीं सोचा। अगर उनकी जगह मैं होती ना, तो मेरे से तो ये नहीं होता कि मैं किसी का खाना फेंक दूँ। उनके अंदर इतना गुस्सा था, मतलब एटीट्यूड था किसी बात को लेकर। मुझे जहाँ तक याद आ रहा है कि कुछ तो था शायद पैसे बढ़ाने के लिए। लेकिन देखिए, कोई भी बात कहना चाहिए तो बस कह दिया, ठीक है, हम भी कंसिडर करेंगे, सुनेंगे, लेकिन उसका गुस्सा खाने पर तो नहीं निकालना चाहिए। तो मेरा भी ना फिर बहुत गुस्सा चढ़ गया। मैंने बाबा से कहा कि मैं अब नहीं किसी को खाना खिलाऊंगी। ये खाना फेंक कैसे देते हैं ये लोग? हमसे तो नहीं होगा। हमारे पेरेंट्स, हम लोग इतना मेहनत इसीलिए कर रहे हैं कि मतलब मेरे लिए खाना बहुत कीमती चीज़ है, और मुझे चाहे खाना मेरा हो या किसी और के घर का हो, मुझे उसकी कीमत बहुत ज़्यादा है। तो बाबा, ऐसे में मैं अब नहीं खिलाऊंगी। तुम्हारी कृपा से ही खिलाती थी, मेरा खुद का कुछ नहीं था, लेकिन मेरे से ये सब नहीं होगा। आप यकीन मानिए, मैंने ये सब बाबा से कह दिया गुस्से में, और मैं बहुत दुखित थी उस दिन। मैंने कहा कि यहाँ लोगों को खाना नहीं मिलता है, और ये ऐसे एकदम गरम खाना, इतना अच्छा घर का, और इसे ये फेंक दी तुरंत। मतलब उन्होंने कहा कि मुझे पैसे बढ़े हुए चाहिए। तो हमने कहा ठीक है, हम सोचेंगे, हम अगले महीने से बढ़ा देंगे, क्योंकि इस महीने तो तुम जानते हो कि क्या काम है, ज्वाइन किए हो। बस हमने इतना कहा, और इस पर इतना एटीट्यूड कि तुम खाना पर गुस्सा निकालोगे। तो मेरी नज़रों से वो मतलब उतर गई थी उस दिन। उसके बाद मैंने कहा कि बाबा, मैं खाना नहीं लेकर आऊँगी, और उसके बाद मैं मंदिर में कुछ भी बनाकर नहीं ले जाने लगी। तो क्योंकि मुझे बहुत पसंद था खाना बनाकर बाबा के लिए ले जाना, और बाबा की कृपा से ही बाबा बहुत अच्छे से खाना बनवाते हैं। वो सिखाए हैं कि खाना कैसे बनता है। लोगों को कोई और सिखाते होंगे, लोग कहीं सीखते होंगे, पर हमें तो हमारे साईं बाबा आकर सिखाते हैं। मतलब बाबा ही बताते हैं कि ऐसे कर वैसे कर, बाबा की कृपा से आशीर्वाद देकर। तो फिर मैं ना बिना बनाए ही चली गई। तो उस दिन जब मैं मंदिर से लौट रही थी, तो एक चीज़ हुई। जब मैं आ रही थी तो मंदिर के लेफ़्ट हैंड साइड बाएं तरफ मैं क्या देखती हूँ कि बहुत सारे स्लम झोपड़पट्टे थे, ठीक है, बहुत छोटे छोटे घर थे। कपड़ा और क्या चीज़ का बना हुआ घर था, मतलब वो एक हवा का झोंका में उड़ जाए। और जितने भी लोग थे ना, वो सारे लोग बाहर रोड के जस्ट कॉर्नर पे, फुटपाथ भी नहीं था। एक होता है ना कि मेन रोड है और उससे थोड़ा सा मतलब सटा हुआ नीचे में 1 फीट 2 फीट स्पेस होता है, तो वहाँ पर वो लोग सोए हुए थे। तो मेरा ध्यान गया इन लोगों की तरफ, और मेरे मन में आया कि क्या कीमत है इनकी ज़िंदगी की, क्या कीमत है इनकी ज़िंदगी की। बस इतनी ना कि अगर एक गाड़ी आकर इनको रौंद कर चली जाए तो ये पैरालाइज्ड होंगे, कि हाथ पांव टूट जाएगा, या ये ज़िंदा नहीं बचेंगे। मतलब कैसी ज़िंदगी है इनकी। तो उस एक इंसान ने जिसने खाना फेंका, क्या मैं उसके वजह से इन लोगों के लिए खाना नहीं बनाऊंगी? मतलब ये क्या कर रही हूँ मैं? एक के वजह से बाकी लोग क्यों भुगते? तो उस दिन बाबा मुझे ये सब दिखाए थे। कभी कभी ना बाबा मतलब कुछ आकर बोलेंगे नहीं, कुछ ऐसा करेंगे नहीं, पर ना कुछ ऐसी चीज़ों को आपको दिखाते चले जाएंगे मन ही मन। बाबा हमारे अंतःकरण में प्रकट होकर हमें कभी कभी कुछ वास्तविकता दिखाते हैं। तो मतलब फिर मेरे मन से ही आवाज़ आ रही थी कि बोल, तो उस एक इंसान ने खाना फेंका, इसके वजह से तू अब इन लोगों को नहीं खिलाएगी जिन्हें ज़रूरत है, जिनका घर नहीं है, जिनकी ज़िंदगी का कोई ठिकाना नहीं है। तो कुछ नहीं करेगी, ऐसे ही तो करेगी अब। तो मतलब मेरे मन में जो गुस्सा था ना, वो भी बाबा मतलब ऐसे ही शांत कर दिए। ये बाबा का मेरा अनुभव हुआ था, और ये अनुभव इसलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि एक तो साई आंटी हमेशा ये सब सिखाते हैं कि हमें हमेशा चैरिटी करना चाहिए,
और अच्छी अच्छी बातें सिखाते हैं। और उन्होंने रिसेंटली एक वीडियो डाला था कि कभी किसी को दूध, बिस्किट और ब्रेड डिस्ट्रीब्यूट करा था और कहा था कि ऐसा करके देखो, बहुत सुकून मिलेगा। तो फिर मुझे ये अनुभव याद आया था। तो क्योंकि मुझे ये काफ़ी पसंद है साईं आंटी को सुनना, तो फिर मेरा मन हुआ कि मैं इनको शेयर करूं, इसीलिए यहाँ शेयर की। जय साईं राम।